Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll take up the topic ratio and proportion. रेशियो proportion एक comparatively easier topic है, but इसका use काफ़ी दूसरे topics में भी होता है. So this is an important topic from that point of view as well, and it helps to develop the aptitude of a person as well. So let's begin with the topic. देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मान लेते हैं दो नंबर्स हैं ए और बी. तो ए और बी की रेशियो अगर क्या दी है 2:3, तो ए को मैं लिख सकता हूं क्या 2x और बी को मैं लिख सकता हूं 3x. अब हम ये x एक वेरिएबल क्यों लगा रहे हैं इसके साथ? देखो, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनकी रेशियो क्या होगी 2:3. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 10/15. सो 2 × 5/3 × 5. तो रेशियो क्या है 2:3. तो 10 और 15 की रेशियो क्या है 2:3. सिमिलरली अगर मैं लूँ 20 और 30, सो 2 × 10 लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 3 × 10. इसकी भी रेशियो क्या है 2:3. इसके अलावा आई कैन राइट दिस एज 30 और 45. 30 और 45 में क्या होगा? देखो 2 × 15/3 × 15. इसकी भी रेशियो क्या है 2:3. तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनकी रेशियो क्या होगी 2:3. इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x एंड 3x, बिकॉज x इज दैट अननोन पार्ट या अननोन मल्टीपल कह लो जो हमें नहीं पता, बट दैट गॉट कैंसल्ड आउट. तो x इज दैट अननोन वेरिएबल, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट, तो अगर दिया है हमें कि a और b की रेशियो क्या है 2:3 और a प्लस b कितना दिया है 45, तो मैं a को लिख सकता हूँ 2x और b को लिख सकता हूँ 3x = 45. तो 5x = 45, x की वैल्यू 9. x की वैल्यू क्या है 9. तो देखो a की वैल्यू 2x, 2 × 9 दैट इज 18. b की वैल्यू 3 × 9 दैट इज 27. तो हमारे पास वैल्यू आ गई a और b की. ठीक है, एक और वे से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. देखो, अगर मैं कहूँ कि 45, क्योंकि a और b की रेशियो क्या है 2:3 और a प्लस b कितना है 45. अगर मैं कहूँ कि 45 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 + 3 दैट इज 5 पार्ट्स. 45 इज डिवाइडेड इनटू 2 + 3 दैट इज कितना 5 पार्ट्स. तो a को अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन से a हैज गॉट टोटल ऑफ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ 45, सो दैट इज 18. b के पास है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 ऑफ 45, तो b की वैल्यू क्या होगी 27. तो एक और वे इसको अप्रोच करने का ये रहेगा. देखो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. अगर a और b की रेशियो दी है, मान लेते हैं 2:3, और b और c की रेशियो दी है 4:5, और a:b:c पूछा है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, a:b 2:3 और b:c दिया है 4:5. अब देखो b दोनों में क्या है कॉमन है. a b c की रेशियो चाहिए तो हमें किसी तरीके से b को सेम कर देना है दोनों साइड पे. वो किस तरह से होगा? देखो, यहाँ पे मैं b को मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से दैट इज 4 से, और यहाँ पे मैं b को मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से दैट इज 3 से.
तो A इज टू B यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 एंड 3 4 12। यहाँ पे B इज टू C हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15। तो A इज टू B इज टू C हो गया 8 इज टू 12 इज टू 15। दैट इज हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो कभी कभार क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज देखने वाली है। अगर A इज टू B मान लो दिया है 3 इज टू 4 और B इज टू C 2 इज टू 5, तो ऐसे केसेस में रादर देन मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं कि B, क्योंकि B को सेम करना है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम यहाँ पे अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इज टू 4 एंड B इज टू C आ जाएगी 4 इज टू 5। So A is to B is to C will become 3 is to 4 is to 5. That would be the answer. Hoping ये क्लियर है। ये भी एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, The salaries of David and John are in the ratio 5 is to 9. The sum of their salaries is 42,000. Find their individual salaries. तो देखते हैं डेविड और जॉन की सैलरीज की रेशियो क्या है, 5 is to 9। मैं लिख सकता हूँ डेविड की सैलरी हो गई 5x और जॉन की हो गई 9x एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज इज 42,000। सम ऑफ देयर सैलरीज तो 5x प्लस 9x इक्वल टू 42,000। टोटल होगा कितना, 14x इक्वल टू 42,000। x की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल करके इसके साथ 3,000, सो x विल कम आउट एज 3,000। सो डेविड की हो जाएगी 5x, दैट इज कितनी 15,000, और जॉन की हो जाएगी 9x, दैट इज कितना 27,000। तो डेविड की हो गई 15,000 एंड जॉन की हो गई कितनी 27,000। टोटल इज 42,000। अदर वे टू अप्रोच दिस इज, जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी जस्ट, कि डेविड की सैलरी है 5 पार्ट्स, आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट्स, देखो डेविड और जॉन की रेशियो है 5 is to 9, तो टोटल पार्ट्स हो गए इसके 14। डेविड हैज 5 पार्ट्स आउट ऑफ 14 ऑफ 42,000। तो डेविड की सैलरी हो जाएगी 15,000 और जॉन हैज गॉट 9 पार्ट्स आउट ऑफ 14 ऑफ 42,000। सो जॉन की सैलरी हो जाएगी 27,000। सो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। होपिंग ये क्लियर है। जो भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है उसी को हमने अप्लाई किया इसमें। देखो, if A and B are in the ratio 3 is to 7 and B and C are in the ratio 4 is to 3, A and B are in the ratio 3 is to 7 and B and C are in the ratio 4 is to 3, then what is the ratio of A is to B is to C? ये पूछा है। अब देखो B कॉमन है दोनों में, 3 is to 7 and B is to C is 4 is to 3। दोनों में B कॉमन है, B कॉमन है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। दिस विल कम आउट एज 3 4 12 और B की वैल्यू आ जाएगी 7 4 28 और B is to C हो जाएगा 28 और 7 3 21। तो A is to B is to C will become 12 is to 28 is to 21. That will be the answer.
होपिंग दिस इज क्लियर। अगेन जो हमने पीछे समझा उसी पे ही क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी टू डू। देखो क्या दिया मैं, if a is to b is 3 is to 4 then find 2a is to 3b and 3a is to 4b। तो देखो a को मैं लिख सकता हूँ 3x और b को मैं लिख सकता हूँ 4x, then 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, ये किसके बराबर होगा? देखो a की जगह 3x और b की जगह 4x, 3a प्लस 4b, सो 3a प्लस 4b, 3a की जगह 3x एंड 4b की जगह 4 इंटू 4x, सो 2 3 is 6x प्लस this will be 12x, सिक्स एक्स प्लस 12x अपॉन 9x प्लस 16x, ये आ जाएगा 18x अपॉन 25x। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 18:25, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखो काफी लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करते हैं, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4, विच इज ऑल्सो राइट, बट इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये आइडिया लग जाए कि वो कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेटर टू डू इट लाइक दिस, अगर इनिशियल स्टेज पे हो। इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देख लोगे तो देन यू विल गेट एन आइडिया कहाँ डायरेक्टली ले सकते हैं कहाँ नहीं ले सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 3a प्लस 4b, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a 3a प्लस 4b। अब देखो a स्क्वायर, a की जगह आई कैन पुट एज 3x का स्क्वायर प्लस b की जगह आई कैन पुट एज 4x का स्क्वायर, 3a 3 इंटू 3x, 4b 4 इंटू 4x, this will become 2 into 9x square plus 3 into 16x square, 9x plus 16x, 18x square plus 48x square upon 25x, तो 66x square upon 25x, x will get cancelled, तो देखो ये बन जाएगा 66 अपॉन 25x। अब ये x रह गया, आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x, तो x इज दैट अननोन वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सिंस आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x, तो x कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनी वैल्यू, एनी इंटीजर, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते 3 और 4, ऐसे केस में आप आंसर मार्क कर देते 66:25, विच वॉज इनकरेक्ट। एंड यहाँ पे अब देखो ये समझने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज कब पुट कर सकते हैं, जब हमारे न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर जो होगी वो सेम होगी। यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर में स्क्वायर है और यहाँ डिनोमिनेटर की पावर इज जस्ट 1, ऐसे केसेस में डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना। अगर यहाँ फिर आप ये भी देख सकते हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड जैसा ऑप्शन है कि नहीं है, सो दैट वुड आल्सो बी बेनिफिशियल। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर ऊपर और नीचे की पावर सेम हो जाए, अगर मान लो हम 3ab दिया होता 4ba दिया होता, तो देन आल्सो इट वुड हैव बीन फाइन, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर बन जाता है a और b को मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स ऑफ x। होपिंग दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a b c are three positive integers such that a and b are in the ratio 3:4 while b and c are in the ratio 2:1, then which of the following is a possible value of a plus b plus c? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ PYQ फ्रॉम UPSC CSAT। तो जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, these are equally useful for UPSC, JKPSC
एज वेल एज एनी जेकेएसएसबी एग्जाम। कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम दोगे तो वहाँ के लिए भी बेसिक जो है फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सो द बेसिक लेक्चर्स आर सेम फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम, क्योंकि बेसिक तो यही रहने वाला है, बेसिक नहीं चेंज होगा। कोई भी पेपर अलग होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा दैट पर्सन कैन क्रैक एनी एग्जाम। देखो, if a, b and c are three positive integers such that a and b are in the ratio 3:4 and b and c are in the ratio 2:1। अब देखो पूछा क्या a प्लस बी प्लस सी। पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें आता है, a b और c की रेशियो निकाल लेते हैं, तीनों को b को इक्वल करके। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 4 से करूं तब भी बराबर हो जाएगा, बट उससे बेटर क्या है कि हम यहाँ पे ही सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a is to b will be 3:4 and b is to c will be 4:2। तो a is to b is to c कितना हो जाएगा, देखो 3:4:2। तो a प्लस बी प्लस सी जब हम करेंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 2x दैट इज कितना 9x। मतलब आंसर जो भी होगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। अब चेक करते हैं ऑप्शंस। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 2 + 1 3 नॉट डिविजिबल बाय 9। 2 + 5 7 नॉट डिविजिबल बाय 9। 2 + 1 3 नॉट डिविजिबल बाय 9। 2 + 7 9 दैट इज डिविजिबल बाय 9। होपिंग कि ये क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया नेक्स्ट, इफ अ कार्टन कंटेनिंग 24 ग्लासेस इज ड्रॉप्ड, which of the following cannot be the ratio of unbroken glasses to broken glasses। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम JKPSC, आई थिंक 2 years बैक ये क्वेश्चन आया था। देखो कार्टन है जिसमें 24 ग्लासेस है और वो क्या हो गया ड्रॉप। वो पूछ रहे व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ अनब्रोकन ग्लासेस टू ब्रोकन ग्लासेस। देखो इस क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है, जब भी कार्टन गिरेगा तो कुछ ग्लास टूटेंगे, कुछ सही रहेंगे। जो भी ग्लास सही रहेंगे या टूटेंगे वो एक इंटीजर नंबर ही होगा। मतलब हमेशा ऐसा होगा कि 10 टूट गए, 10 सही रह गए, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो 24 ग्लासेस हैं तो 10 ग्लासेस सही हैं तो 14 ब्रोक हो गए, ठीक है, विद ब्रोकन। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि हमारी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, जो भी ब्रोकन और अनब्रोकन की। अब हमें वो रेशियो पॉसिबल है यहाँ पे जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। देखो जैसे यहाँ 1:2, 1 + 2 = 3। क्या 24 3 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो 1:2 कैन बी द रेशियो ऑफ अनब्रोकन ग्लासेस टू ब्रोकन ग्लासेस। 3 पार्ट्स में 24 डिवाइड हो सकता है, तो 8 हो जाएंगे हमारे अनब्रोकन और 16 हो जाएंगे ब्रोकन। 2:1 अगेन 24 इज डिविजिबल बाय 3, ये भी रेशियो पॉसिबल है। 3:1 ये भी पॉसिबल है, क्यों? 3 + 1 इज कितना 4, 24 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये भी पॉसिबल है। बट 4:1, 24 डिवाइडेड बाय 4 + 1 क्या हो गया 5। Now 24 cannot be divided into 5 parts because जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 4.8। अब 4.8 cannot be the number of broken glasses। हम तो हमेशा यही कहेंगे ना कि 4 broken glasses हैं, 5 broken glasses हैं, 6 हैं। We will never say कि 4.8 unbroken glasses हैं या broken glasses हैं। तो the value is always an integer, इसलिए हमेशा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में वही आंसर बनेगा, नॉट पॉसिबल होगा, वही रेशियो पॉसिबल नहीं होगी जहां पे 24 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता होगा, बिकॉज ब्रोकन और अनब्रोकन ग्लासेस कैन नॉट बी इन पॉइंट्स। होपिंग दिस इज ऑल्सो क्लियर। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अ बैग हैज कॉइंस इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 20 पैसा इन द रेशियो 4:2:1। तो एक बैग है उसमें कॉइन्स है किस डिनोमिनेशन में, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा इन दी रेशियो 4:2:1।
1. द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ₹54. तो देखो, अगर मुझे कोई पूछे कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, तो एक तो बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, उसी से कंपेयर कर लें अगर हम, कि हम कहेंगे कि अच्छा 500 के 5 नोट्स हैं तो 500 इंटू 5 25, 100 200 के 10 नोट्स हैं तो 200 इंटू 10 2000, एंड 100 के कितने हैं या 50 के, सबको ऐड कर दो। तो मैं कह सकता हूँ अगर 50 पैसा के 4x कॉइन्स हैं और 25 पैसा के 2x कॉइन्स हैं और 20 पैसा के x कॉइन्स हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 54 रुपीज। बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किस में चल रही है? पैसा में, तो राइट हैंड साइड कैन नॉट बी इन रुपीज, इक्वालिटी है क्योंकि दोनों की, तो इसको इंटू पैसा कर दे तो इंटू 100 कर देंगे, 1 रुपीज इक्वल टू कितने? 100 पैसा, तो 5400 हो जाएगा। So this will become 200x plus 50x plus 20x equal to 5400. This will become 270x equal to 5400. x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। x की वैल्यू जब यहाँ 20 आ गई, उसने पूछा नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, 25 पैसा के कितने हैं? 2x, 2 इंटू 20 दैट इज कितने होंगे? 40। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। एक और तरीका हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन। अगर स्टार्टिंग में आप इस तरह से भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यू कैन से कि 50 पैसा के और 25 पैसा के और 20 पैसा के अगर इतने ही कॉइन्स हो, 4:2:1, 4 2 और 1 ही हो, तो वैल्यू बिकम्स 50 पैसा इंटू 4 ₹2, 25 पैसा इंटू 2 दैट इज ₹0.5 और 20 पैसा इंटू 2 ₹0.2। तो टोटल कितना हो जाएगा? ₹2.7। तो अगर 2.7 रुपीज हो, ₹2.70, तो 25 पैसा के आएंगे 2 कॉइन्स। सिमिलरली अगर वैल्यू बन जाए 54, तो 54 पे कितने होंगे? देखो, अगर 2.7 पे 54 पे हमें निकालने, और 2.7 पे कितने हैं? 2 कॉइन्स, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये पॉइंट कटेगा तो दिस 20 वैल्यू आ जाएगी। अगर 2.7 पे 2 कॉइन्स हैं और 54 पे कितने कॉइन्स होंगे? तो अगर हम इनकी रेशो ले लें तो 54 इज 20 टाइम्स ऑफ 2.7, तो 54 पे ये कॉइन्स भी कितने हो जाएंगे? 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 विल बी द आंसर। होपिंग ये क्लियर है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप अप्रोच कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ईजी, दिस इज ऑल्सो ईजी, दैट इज अ बिट बिगनर लेवल काइंड ऑफ अप्रोच। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद की अप्रोच है। In a class, the ratio of female students to male students is 16:9. What percentage of the class is female? देखो, फीमेल स्टूडेंट्स टू मेल स्टूडेंट्स रेशियो कितनी है? 16:9। कितनी क्लास फीमेल है? तो देखो, टोटल क्लास इज डिवाइडेड इनटू 16 प्लस 9 दैट इज कितने? 25 पार्ट्स। इसमें से फीमेल हैव गॉट 16 पार्ट्स out of 100, 16 upon 25, so that is कितना? 64%, that is option A. So next question, in an exam the ratio of Ajay's marks and Balu's marks is 4:5. If each of them had scored 36 more marks, the ratio of their marks would be 7:8. Find Balu's marks. देखो, इसको 2-3 तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, बट पहले हम सबसे बेसिक तरीका यूज़ करेंगे इसको अप्रोच करने का। लेटर ऑन विल यूज़ द रेशियो मेथड ऑल्सो, बट जब हम कोई एजेस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इन एन एग्जाम द रेशियो ऑफ अजय एंड बालूज मार्क्स इज इन द रेशियो, अजय और
बालू के मार्क्स की रेशो क्या है 4:5 if each of them had scored 36 more marks। तो देखो अगर 4x प्लस 36 कर दें दोनों के, अगर 36 मार्क्स बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 36, देन द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स वुड बी कितना 7:8। if each of them had scored 36 more marks their ratio would become 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8 4 32x plus 36 into 8, this will become 288। 7 5s are 35, that is x, 36 into 7, that is 252। this becomes 3x equal to 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। x की वैल्यू कितनी है 12। तो बालू के मार्क्स कितने हो जाएंगे 5x, 5 into 12 दैट इज कितना 60। तो जैसा स्टेटमेंट में दिया है वैसे ही अप्रोच करना है। रेशो दिया है और बालू के मार्क्स की और कहा है 36 ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे दोनों के, तो 36 ऐड कर दिया एंड द रेशो बिकम्स कितनी 7:8। तो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 12। बालू के मार्क्स पूछे, बालू मार्क्स इज 5x, 5 into 12 दैट इज 60, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टी इज अटेंडेड बाय अ टोटल ऑफ 60 persons, द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इज 3:2। पार्टी इज अटेंडेड बाय टोटल ऑफ 60 persons, तो मेन और वुमेन की रेशियो क्या दी है 3:2। तो मेन कितने हो जाएंगे, देखो टोटल इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 3 + 2 5, सो मेन हो जाएंगे 3/5 ऑफ 60 दैट इज कितना 36, एंड वुमेन विल बी, या तो माइनस कर लो 60 में से 36 या फिर 2/5 ऑफ 60 दैट इज 24। अब पूछा है हाउ मेनी मोर मेन मस्ट ज्वाइन द पार्टी सो दैट द रेशियो बिकम 7:3। और कितने मेन ज्वाइन करें, तो 36 + x, मेन पूछा है कितने मेन ज्वाइन करें तो x मैन मान लेते हैं ज्वाइन करें, अपॉन 24 वुमेन एज इट, सो दैट द रेशियो इज 7:3। 36 + x इक्वल टू 56। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। x इज व्हाट 20। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट ज्वाइन, तो c कितना आ जाएगा 20 मैन मोर मस्ट ज्वाइन द पार्टी सो दैट द रेशियो बिकम्स कितना 7:3। होपिंग दिस इज ऑल्सो क्लियर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, what number, which number must be added to the numbers 7 and 13 so that the resultant numbers will be in the ratio 2:3। कौन सा नंबर ऐड करें, एक तो सिंपल तरीका के ऑप्शंस यूज कर लो, जैसे 7 और 13 पहला ऑप्शन है 1, 7 + 1 8, 13 + 1 14, रेशियो इज 4:7, नहीं हमें चाहिए 2:3। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस यूज करोगे तो यू विल फिगर आउट कि 7 + 5 इज कितना 12 एंड 13 + 5 is 18, 12:18 is 2:3, तो 5 will be the answer। अगर सॉल्व करना है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कौन सा नंबर ऐड पूछ रहा है कि ऐड करें, हम मान लेते हैं x ऐड करें, 7 + x अपॉन 13 + x, रेशियो इज 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 7 21 plus 3x equal to 26 plus 2x। x की वैल्यू क्या है 5, that is the answer, option D। hoping this is also clear। अच्छा देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन विच विल बियर द सेम रेशियो टू 1/27 as 3/11 does to 5/9। मतलब कहने का क्या है, ऐसी फ्रैक्शन बताओ विच विल बियर द सेम रेशियो टू 1/27, जो 1/27 के साथ वही रेशियो बनाएगी जो रेशियो 3/11 बना रहा है 5/9 के साथ। 3/11 जो बना रहा है 5/9 के साथ, तो ऐसे केसेस में देखो 3/11 बना रहा है किसके साथ 5/9 के साथ, जो भी बना रहा है वो आएगा डिनोमिनेटर। 1/27 के साथ कौन सा फ्रैक्शन ये रेशियो बनेगा, अपॉन x मान लेते हैं, ठीक है।
This becomes 5 by 9 divided by 3 by 11 into 11 by 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 by 27x। ठीक है, 9 3s are 27 gets cancelled, x जाएगा इधर, 5 into 11 हो गया 55, 1 upon 55, that is option A। सिंपल क्वेश्चन। तो क्या दिया था, 3 by 11 बनाता है 5 by 9 के साथ जो रेशो, तो 3 by 11 बना रहा है तो ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो सिमिलरली कौन सा नंबर 1 by 27 के साथ बनाएगा, दैट इज x, तो करके वैल्यू विल बी 1 by 55। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्या दिया, द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू 7 by 43। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 7 by 43 के साथ कौन सा नंबर वो रेशियो बनाएगा जो 9 by 22 बना रहा है, किसके साथ, 5 by 11 के साथ। 5 by 11 के साथ जो नंबर 9 by 22 जो रेशियो बना रहा है, वैसी ही रेशियो 7 by 43 के साथ कौन सा नंबर बनाएगा, x। This becomes 5 by 11 divided by 9 by 22 into 22 by 9 कर देंगे, 7 by 43x। So 11 2s, ये बन जाएगा हमारा, देखो 9 7s 63 अपॉन ये 43 ही रहेगा, 5 into 2 is 10, 10 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x यहाँ से इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू विल बी 63 अपॉन 430, दैट इज ऑप्शन बी। होपिंग दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने पहले किया, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा।